मीडिया से आपने खूब सुना होगा कि 2014 के बाद भारत विश्व गुरु बन चुका है। विश्व गुरु दिखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सम्मेलन में कैमरे के सामने मुस्कुराते नजर आते हैं, हर विदेशी दौरे को एक इवेंट की तरह पेश करते हैं। लेकिन असलियत यह है कि दुनिया हमें देखने का तरीका बदल चुकी है। अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ और एक पेनल्टी लगाकर साफ कह रहा है, इंडिया विल बी पेइंग। मतलब यह है कि तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर पाकिस्तान, जिसे हम मंचों पर आतंकवाद का गढ़ बताते हैं, आज अमेरिका और चीन दोनों की गोद में बैठा है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर उसके नेचुरल गैस और ऑयल रिजर्व्स को एक्सप्लोर करने की डील कर चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका खुलेआम कह रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान भारत को तेल सप्लाई कर रहा होगा। इसका मतलब साफ है, भविष्य का सपना अमेरिका अब भारत से नहीं पाकिस्तान से जोड़ रहा है। चीन भी इसमें पीछे नहीं है, उसने पाकिस्तान में अपना AI डेटा सेंटर खोल दिया है। अब वो पाकिस्तान के साथ सिर्फ बॉर्डर नहीं बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी भी शेयर कर रहा है। सोचिए, कुछ सालों पहले पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना जाता था, टेररिज्म भी था, लेकिन अब काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष उसको बना दिया गया है। चीन अमेरिका से टेक्नोलॉजी डील हो रही है और हम बस ट्वीट करते हैं, डेलीगेशन भेजते हैं, इवेंट करते हैं और फिर चुप बैठ जाते हैं। आज भारत की विदेश नीति इतनी कमजोर हो चुकी है कि हमारी बात ना तो G20 में गूंजती है, ना UN में, ना व्हाइट हाउस में। हम जिनको मित्र समझते रहे वही आज हमारे खिलाफ आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे खोल चुके हैं। तो क्या ये 2025 के विकसित भारत की विदेश नीति यही है? विश्व गुरु बनने की राह यही है? क्या अब हम सच में नेतृत्व कर रहे हैं या बस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तमाशबीन बनकर रह गए हैं? और सवाल यह भी है कि क्या हमारी कमजोर नीति और नेतृत्व की वजह से पाकिस्तान अमेरिका में करीबी बढ़ गई हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है, इंडिया ने अपने ज्यादातर हथियार रशिया से खरीदे हैं, अब इंडिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 1 अगस्त से इंडिया के सामान पर 25% टैरिफ लगेगा और ऊपर से एक जुर्माना भी। टैरिफ मतलब टैक्स। जब एक देश अपना सामान दूसरे देश में बेचता है यानी एक्सपोर्ट करता है तो वहां की सरकार उस सामान पर अपने देश में बेचने के लिए कुछ टैक्स वसूलती है और इस टैक्स को ही टैरिफ कहा जाता है। ये पैसा सरकार उस चीज के दाम में जोड़ देती है जिससे वो सामान उस देश के मार्केट में महंगा हो जाता है। जैसे अब अमेरिका ने कहा कि जो भी सामान इंडिया से आएगा उस पर 25% टैरिफ लगेगा। मतलब अगर कोई भारतीय कंपनी 100 रुपए का सामान अमेरिका भेज रही है मान लीजिए, तो वहां उसका रेट सीधे 125 रुपए हो जाएगा। अब सोचिए, अब अगर उसी जैसे सामान को खुद अमेरिका या कोई दूसरा देश सस्ता बेच रहा है तो ग्राहक कौन सा खरीदेगा, इंडिया का भेजा हुआ या वहीं की सरकार का बनाया हुआ? सीधी सी बात है, जो सस्ता होगा। यानी इंडिया के माल की बिक्री कम हो जाएगी, नुकसान सीधा सीधा इंडियन एक्सपोर्टर्स को होगा, यहाँ के बिजनेसमैन्स को होगा। हम जो अमेरिका को दवाई भेजते हैं, टेक्नोलॉजी सर्विस देते हैं, कार के पार्ट्स या सॉफ्टवेयर बनाकर भेजते हैं, सब पर असर पड़ेगा। इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर, IT कंपनियां, इन सारे सेक्टर में एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। और जब एक्सपोर्ट घटता है तो फैक्ट्रियों में काम घटता है, नौकरियां जाती हैं, देश की कमाई कम होती है। तो इसका सीधा असर कहां पड़ रहा है? हमारे ऊपर, हमारे देश पर। अमेरिका इंडिया का बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है और अगर यही देश इस तरह टैरिफ लगा दे तो उसका सीधा मतलब होता है कि उसको आपकी कोई परवाह नहीं है, विदेश नीति हमारी ठीक नहीं है। लेकिन हमने तो न्यूज में ये देखा है कि ट्रंप मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री S जयशंकर को भी फ्रंट रो में बैठाया था। तो रिश्ते तो अच्छे माने जा रहे थे। मोदी जी ने भी कोरोना के समय ट्रंप के लिए नमस्ते ट्रंप तक करवा दिया था। लेकिन जब अमेरिका जैसे देश खुलेआम भारत पर 25% टैरिफ और पेनल्टी थोप देते हैं, तब सवाल उठता है, ये कैसी दोस्ती है और ये कैसी विदेश नीति थी?
क्या ये सब दिखावा था? देखिए, मोदी सरकार की विदेश नीति के बारे में देश में एक बड़ा नैरेटिव बनाया गया है कि अब दुनिया भारत को गंभीरता से लेती है, मोदी जी की बात सुनी जाती है और वो जहां जाते हैं दुनिया झुक जाती है, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। पहले अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? और अब क्या कहता है? वो वाली बात। मीडिया और अंधभक्त मंडली ने इसे इतना दोहराया, बार बार दोहराया कि लोग इसको सच मान बैठे। व्हाट्सएप से पढ़कर उन्होंने सच मान लिया, लेकिन ये सच नहीं है। याद कीजिए, अप्रैल 2020 जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, तब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मांग की और धमकी के अंदाज में कहा था, अगर नहीं दी तो जवाबी कार्रवाई होगी। ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने तब किया जब मोदी जी ने 2 महीने पहले ही फरवरी 2020 में ट्रंप के लिए नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया था। मतलब इस आयोजन का कुछ रिजल्ट निकला ही नहीं, बेवजह देश को खतरे में डाला गया, सिर्फ ये इमेज बनाने के लिए कि मोदी और ट्रंप में गहरी दोस्ती है, गहरा दोस्ताना है। आगे देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हुए तो ट्रंप ने ट्वीट करके युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वीकार कर लिया या नहीं किया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को आज तक मानने के लिए तैयार होते नहीं हैं। लेकिन ये देश के इतिहास में पहली बार था जब पाकिस्तान के मुद्दे पर किसी तीसरे देश ने मध्यस्थता करवाने का दावा किया हो। अब यहां अमेरिका ने दिखा दिया कि असली विश्वगुरु कौन है, एक तरीके से माना जा सकता है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रही। इस दौरान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF आ जाता है और कहता है कि ये लो पाकिस्तान, 2.3 अरब डॉलर यानी कि 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का लोन, 1 अरब डॉलर यानी लगभग 8500 करोड़ रुपए अभी ले लो, बाकी के पैसे यानी 11,000 करोड़ रुपए का लोन अगले 28 महीनों तक किस्तों में मिल जाएगा। नियम कहता है जब कोई युद्ध में हो कोई देश तो उसको किसी भी तरह का लोन नहीं दिया जाएगा, लेकिन IMF ने दे दिया। अगर आपको लग रहा है कि IMF तो एक संस्था है, इसके पाकिस्तान को लोन देने से पाकिस्तान अमेरिका के संबंधों को भारत से कैसे जोड़ सकते हैं, तो आपको IMF की लोन प्रक्रिया को समझने की जरूरत है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था है। 190 से ज्यादा देश इसके सदस्य हैं। इसमें कोई भी फैसला लेने से पहले वोटिंग की जाती है। हर देश को वोट डालने का अधिकार होता है, लेकिन हर देश के पास एक जैसा वोट नहीं होता। जिसकी ज्यादा पावर है उसके पास ज्यादा पावरफुल वोट होता है। यहाँ हर देश कुछ % ऑफ वोट ही डाल सकते हैं, जिन्हें वोटिंग राइट्स कहा जाता है। जैसे अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है, 16.5% वोटिंग राइट्स हैं। कोई भी फैसला लेने के लिए 85% तक वोट्स की जरूरत होती है। ऐसे में अगर अमेरिका वोट न करे तो किसी भी मुद्दे को बहुमत नहीं मिलता और कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। मतलब पाकिस्तान को जो लोन मिला उसमें अमेरिका की पूरी मंजूरी थी। इसके बाद अमेरिका की मदद से पाकिस्तान को एक और तोहफा मिला। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अगला अध्यक्ष बना दिया गया। तालिबान प्रतिबंध कमेटी को 1988 कमेटी भी कहा जाता है। इस कमेटी का काम यह होता है कि अफगानिस्तान में तालिबान या उनसे जुड़े जिन भी लोगों से दुनिया के लिए खतरा माना जाता है उन पर पाबंदियां लगाई जाएं, जैसे कि उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया जाए, विदेश यात्रा पर रोक लगा दी जाए और हथियारों की खरीद फरोख्त बंद करवा दी जाए। इतना ही नहीं, UN ने पाकिस्तान को एक और जिम्मेदारी दे दी है। पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी में भी उपाध्यक्ष बना दिया है, यानी कि दूध की रखवाली बिल्ली को सौंप दी है। इस कमेटी का काम दुनिया भर में आतंकवाद से निपटने के तरीके तय करना होता है। अब इसका उपाध्यक्ष पाकिस्तान को बना दिया। सोचिए, पाकिस्तान को यह पद इसलिए मिला क्योंकि वो 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया था। एक और तोहफा, इसी हैसियत से उसे ये अहम भूमिकाएं सौंप दी गईं। भारत सालों से कोशिश करता रहा है कि दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश मान ले, लेकिन हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान अब खुद आतंकवाद के खिलाफ फैसले लेने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया है। और बैठाया किसने है? अमेरिका ने, चीन ने, जो निश्चित तौर पर भारत सरकार की कूटनीतिक विफलता है। यह सब हुआ ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद। हालांकि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को एक बड़ी जीत की तरह पेश किया था। टीवी चैनलों पर ग्राफिक्स चले, मंत्रियों ने ट्वीट किए और प्रधानमंत्री ने संसद में इसे भारत की ताकत का प्रतीक बताया। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को झटका लगा है। सोचिए, अगर ऑपरेशन इतना सफल था तो फिर पाकिस्तान को UN में काउंटर करने के लिए भारत को ऑल पार्टी डेलीगेशन क्यों भेजना पड़ा?
क्यों विदेश मंत्रालय को अलग अलग देशों को समझाना पड़ा, क्यों दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सफाई देनी पड़ी। सरकार ने सफाई दी लेकिन उसके बाद भी कामयाबी नहीं मिल सकी। सरकार ने जो 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे थे उनमें से एक डेलीगेशन की अगुवाई बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा कर रहे थे। वो डेलीगेशन सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया के दौरे पर था। मकसद साफ था, इन देशों को भारत का नजरिया समझाना और पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग थलग करना। लेकिन रिजल्ट क्या निकला उसका उदाहरण देखिए आप, देखते रहिए। बैजयंत पांडा वाला डेलीगेशन 26 और 27 मई 2025 को कुवैत पहुंचा, जहां उन्होंने भारतीय पक्ष रखा। उम्मीद थी कि कुवैत भारत के अनुभव को समझेगा और पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस रुख अपनाएगा। लेकिन इसके उलट 27 मई को ही, यानी जिस दिन भारतीय सांसद कुवैत में थे, कुवैत सरकार ने पाकिस्तान पर 19 साल से लगा वीजा बैन हटा दिया। ऑल पार्टी डेलीगेशन के कुवैत पहुंचने के एक दिन बाद पाकिस्तान से वीजा बैन हटना एक संयोग हो सकता है, लेकिन इस फैसले से इतना साफ है कि भारत का डेलीगेशन कुवैत में कोई माहौल नहीं बना पाया। सच्चाई अब यह है कि सरकार जवाबदेही से बचने के लिए हर मुद्दे को इवेंट में बदल देती है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, बालाकोट हो या अब ऑपरेशन सिंदूर हो। दूसरी ओर अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका का इतिहास हिपोक्रेसी से भरा हुआ है। उसने ईरान पर सैंक्शंस लगाए लेकिन ईरान ने उसका कहा नहीं माना। क्यूबा पर ट्रेड बैन्स लगाए लेकिन क्यूबा अमेरिका की पॉलिसी से नहीं चला। और अब वही पैंतरा भारत पर भी आजमाया जा रहा है, खुलेआम धमकी, टैक्स और दंड के जरिए। लेकिन अमेरिका की दोहरी चालें तब और ज्यादा नुकसान करती हैं जब हमारी खुद की सरकार भी आधी अधूरी और दिखावटी विदेश नीति पर चल रही हो। मोदी सरकार हर मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें करती है, 56 इंच का सीना, लाल आंखें, आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो सब सिर्फ नारे और इवेंट निकलते हैं। आत्मनिर्भर भारत का क्या हुआ? ये तो कहा गया था कि अब सब कुछ देश में बनेगा, भारत से मंगवाना बंद हो जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? फार्मा सेक्टर के रॉ मटेरियल्स चाइना से, मोबाइल पार्ट्स चाइना से, चिप्स कोरिया से, ताइवान से, और सबसे मजेदार बात, मेक इन इंडिया का लोगो तक चाइना बना रहा है। मतलब आत्मनिर्भरता सिर्फ होर्डिंग और ट्वीट्स तक सीमित रह गई है। आज जो दुनिया भारत को हल्के में ले रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान है भारत की इमेज बेस्ड डिप्लोमेसी का। यहाँ असल काम कम और प्रचार ज्यादा होता है। जहां आंखों में आंख डालकर सवाल पूछने की बजाय सिर्फ फोटो खिंचवाने पर जोर दिया जाता है। तो अब सवाल यह है कि मोदी सरकार कहती है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकता, फिर जब ट्रंप जैसे नेता खुलेआम कहते हैं इंडिया विल बी पेइंग, तब सरकार की जुबान क्यों सिल जाती है? दुनिया में दोस्ती फोटो से नहीं होती, हाथ मिलाने से जबरदस्ती नहीं होती, गले मिलकर नहीं होती। रिश्ते बनते हैं फैसलों से। हम विश्व गुरु नहीं, विश्व कंज्यूमर हैं, क्योंकि फिलहाल तो दुनिया हमें एक ऐसा देश मान रही है जो चीजें खरीद सकता है पर सवाल नहीं पूछ सकता। हमसे तेल लो, हमसे हथियार लो, हमसे टेक्नोलॉजी लो, लेकिन जैसे ही हम अपनी मर्जी से कुछ करने जाएं तो धमकी मिलती है, टैक्स लगता है, सजा सुना दी जाती है और हमारा रवैया बस चुप्पी। धन्यवाद।